क्लास 10th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो यहाँ हमें इनका रेशियोज कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें ये रेशियो से पता करके, रेशियोज को कंपेयर करके, ये जो 5 पार्ट दे रखे हैं इनमें हमें ये पता करने हैं जो इक्वेशंस हैं, लाइन की जो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक एक करके। देखिए पार्ट फर्स्ट में 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, a1/a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो a1/a2 क्या है? a1 होता है x का कोफिशिएंट। जो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है उसमें x का कोफिशिएंट a1 और जो सेकंड इक्वेशन जो होती है उसमें x का कोफिशिएंट a2। तो a1/a2 यानी कितना आ जाएगा? 3/2। उसी तरह से अगर हम b1/b2 की बात करें तो b1/b2 होते हैं y के कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन y का कोफिशिएंट b1 और सेकंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट b2। तो b2 की वैल्यू कितनी है? -3। तो और b1 की वैल्यू 2, तो 2/-3। ऐसे ही c1/c2 की वैल्यू निकालें। c1/c2 की वैल्यू देखते हैं। देखो अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये c1/c2 बन जाएंगे। तो ये 5 इधर आएगा -5, 7 इधर आएगा -7, तो -5/-7 इस तरह से आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? 5/7। तो ये c1/c2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखें तो a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3। तो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो हम यहाँ लिखते हैं हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आता तो तीसरी कंडीशन हम चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो सॉल्यूशन हमारा कौन सा होता है? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा? यूनिक सॉल्यूशन। और इनका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दोनों लाइन जो आती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन आती हैं। कैसी आती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये दोनों चीज तो पूछी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए आपको बता दी है। ये कंडीशन हमारी होती है कौन सी? कंसिस्टेंट की। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका? कंसिस्टेंट। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिए, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, दोनों ही कंसिस्टेंट की कंडीशन में आते हैं, कंडीशन की श्रेणी में आते हैं। बाकी नो सॉल्यूशन वाला जो आता है वो इनकंसिस्टेंट आता है। ठीक है, पार्ट सेकंड करते हैं। सेकंड की इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2x - 3y = 8। ठीक है, दूसरी 4x - 6y = 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आप इस तरह से लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन इज सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से a1/a2 की वैल्यू निकाल लो। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए a1/a2 x के कोफिशिएंट है ना, ये a1 और ये a2, तो 2/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 1/2। ऐसे ही b1/b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। b1/b2 y का कोफिशिएंट b1 और इस y का कोफिशिएंट b2, तो -3/-6, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया? 1/2। इसी तरह से अगर c1/c2 की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? c1/c2 8/9 आ जाएगा। अगर आप इनको इक्वल टू को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 8 आ जाएगा इधर -8 और 9 आ जाएगा -9। तब भी -8/-9 दोनों से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप डायरेक्ट 8/9 भी यहाँ लिख सकते हैं। c1/c2 कितना आ जाएगा? 8/9। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये दोनों तो इक्वल है, ये 1/2 ये 1/2, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। देखिए 1/2 ये 1/2, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन 8/9 इसके इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 8/9। इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस तरह के आएंगे? नो सॉल्यूशन। और इन दोनों की जो लाइन आएंगी, इन दोनों की जो हम ग्राफ बनाएंगे लाइन का, वो किस तरह से आएंगी? वो आएंगी पैरेलल लाइन। ग्राफ जो आएगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको बताने के लिए, पैरेलल लाइंस। और जो इनका सॉल्यूशन, जैसे ये कंसिस्टेंट था, यहाँ पर आएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या आता है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? पार्ट थर्ड देखते हैं। अब देखिए पार्ट थर्ड में फर्स्ट इक्वेशन ये है,
सेकंड इक्वेशन ये है। यहाँ से अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें तो देखिए कितना आता है, a1 अपॉन a2 यानी 3/2 अपॉन में 9। ठीक है, अब यहाँ से b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए ये आती है 5/2 अपॉन माइनस का 10। देखो C1 C2 निकाल सकते हैं आप, चलिए मैं निकाल देता हूँ, बाकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं। क्यों, देखिए अभी आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पर देखो ये जो भी वैल्यू आई ये इसके इक्वल तो नहीं है, क्यों, ये जो आएगा प्लस में है और यहाँ जो भी वैल्यू आएगी आएगी माइनस में। सपोज इनकी वैल्यू सेम भी आ जाए, 1/6 आएगी, यहाँ -1/6 आएगी, ये आगे प्लस में, ये आएगा माइनस में। आप वैल्यू पूरी सॉल्व करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में, तो ये तो हमारे वैसे भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप लिख सकते हो हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये दो इक्वल नहीं आते तो देयरफॉर हमारा क्या आ गया, ये आ गया कंसिस्टेंट। वैसे मैं आपको बता दूं इनका ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और हमारा ये क्या होता है, कंसिस्टेंट। पार्ट फोर्थ करेंगे। पार्ट फोर्थ में देखिए ये दो इक्वेशन है, हम यहाँ से a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 5 अपॉन -10, 5 अपॉन माइनस का 10, 5 बन जा 5, 5 2 10 कितना आ गया, 1 अपॉन -2, माइनस नीचे लगाए ऊपर लगाए एक ही बात है, तो -1/2 आ गया। ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, -3/6, -3/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 कितना आ गया, ये भी माइनस का 1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2। चलिए अब जरा c1 अपॉन c2 भी चेक कर लेते हैं। c1 अपॉन c2 कितना आएगा, 11 अपॉन, देखो 11 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 11, -22 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 22। अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 अपॉन -22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 बन 11, 11 2 22, माइनस का कितना, माइनस का 1/2। देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों ही हमारे -1/2 इक्वल आ रहे हैं, -1/2 के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हियर यहाँ लिख देते हैं, हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, और इनका जो ग्राफ आता है क्या आता है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, सिर्फ पूछा है हमसे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये भी आएगा हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब पार्ट फिफ्थ देखते हैं, लास्ट पार्ट है पार्ट फिफ्थ। देखिए यहाँ पर अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें तो कितना आता है, a1 अपॉन a2 आ जाएगा, देखिए 4/3 और ये 2, a1 अपॉन a2 4/3 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2। अब देखो यहाँ ऊपर 4/3 है, इसको भी हम अपॉन में बना लेते हैं, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4, और नीचे 2 अपॉन ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर कितना है, यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 2/3। ठीक है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई। b1 अपॉन b2 निकालते हैं, कितना आता है, b1 अपॉन b2, ये y का कोएफिशिएंट b1 और ये y का कोएफिशिएंट b2, तो 2/3 लिख देते हैं, 2/3। इसी तरह से c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 8/12, 8/12 कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो देखिए यहाँ भी 2/3 2/3 2/3 तीनों ही 2/3 आ रहे हैं, यानी कि पार्ट फोर्थ की तरह ये भी इक्वल आ गए। ठीक है, तो लिख देते हैं हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सॉल्यूशन कैसा आ गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लाइंस कैसी आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, और ये भी हमारा आएगा क्या, कंसिस्टेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये दो कंडीशन ऐसी हैं जो कि कंसिस्टेंट होती हैं, और बाकी जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।